Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read chapter number 2 of unit 2 of class 1 English textbook, and the chapter's name is The Cap Seller and the Monkeys. कैप सेलर का मीनिंग क्या होता है बेटा? कैप का मीनिंग होता है टोपी, सेलर का मीनिंग होता है बेचने वाला और मंकीज बंदर। यानी कि आज का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है टोपी बेचने वाला और बंदर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये एक स्टोरी है एंड आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। वंस देयर वॉज ए मैन हु सोल्ड कैप्स। वंस का मीनिंग होता है बेटा एक बार। एक बार एक आदमी था जो कि कैप्स बेचता था, यानी कि टोपी बेचता था। सोल्ड यानी कि बेचता था। ठीक है, ही कैरीड मैनी कैप्स इन ए बास्केट ऑन हिज हेड। वो अपने सर पर एक टोकरी में बहुत सारी टोपियां लेके चलता था या रखता था। ठीक है, ही वॉज ए कैप सेलर। वो एक टोपी बेचने वाला था। पिक्चर में देखो, इसके सर पे एक बास्केट है और बास्केट में यहाँ पर क्या है? बहुत सारी टोपियां हैं। इस तरह से वो अपने सर पर एक बास्केट रखता था और उस बास्केट में बहुत सारी टोपियां रखता था भर के, और वो अपने सर पे रखकर उस बास्केट को यानी कि उस टोकरी को रखकर बेचने जाता था टोपियों को। आगे क्या हुआ? वन डे ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री। एक बार वो एक पेड़ के नीचे सो गया। यहाँ देखो इस पिक्चर में ये सो रहा है टोपी बेचने वाला। देर वर मंकीज ऑन द ट्री। और उस पेड़ पर कौन रहते थे? बंदर रहते थे। बंदर पेड़ों पर ही रहते हैं। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। वो पेड़ से नीचे आ गए। यहाँ देखो ये नीचे आए हुए हैं। दे टुक अवे ऑल दी कैप्स। और वो सारी की सारी जो उसकी टोपियां थी उसकी टोकरी में, वो सारी की सारी वो बंदर ले गए। ठीक है, इसमें देखो इस बंदर ने कैप पहन ली है, ये बंदर उठा रहा है टोपी, यहाँ पहने हुए है, एक लटका हुआ है टोपी उठा के। ठीक है, तो उन बंदरों ने क्या किया? वो पेड़ से नीचे आ गए और वो सारी की सारी टोपियों को ले गए अपने साथ। फिर आगे क्या किया उन्होंने? दी कैप सेलर वोक अप। जो टोपी बेचने वाला था वो जाग गया। वोक अप का मीनिंग है जागना। जब वो जागा तब क्या हुआ? ही सो दी बास्केट वॉज एम्प्टी। और उसने देखा कि जो बास्केट है वो एम्प्टी है, ये खाली है ना। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी का क्या मीनिंग है? खाली। और वो देखता है कि जो बास्केट है, जो टोकरी है, वो तो खाली थी। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। वो अपने चारों ओर देखता है। अराउंड का क्या मीनिंग है? चारों ओर। चारों ओर, वो चारों ओर देखता है। और अबव यानी कि ऊपर देखता है पेड़ पर। ठीक है, तब उसे क्या मिलता है? दी मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स। और जो बंदर थे, जो सारी टोपियां ले गए थे, वो सारी की सारी कैप्स को पहने हुए थे। दी कैप सेलर शुक हिज फीस एट दी मंकीज। अब कैप सेलर उनको डराने के लिए अपना ऐसे मुक्के की तरह उसको अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ता है और वो बंदरों की ओर घुमाता है। दे ऑल्सो डिड द सेम। अब बंदरों ने क्या किया? जैसे वो अपने हाथों से जो हाव भाव कर रहा था, बंदरों ने भी अब वैसा ही किया। द कैप सेलर क्रैश्ड हिज हेड। अब कैप सेलर ने क्या किया? अपना सर खुजाना शुरू कर दिया। द मंकीज डिड द सेम। अब जो बंदरों ने भी सेम किया, जैसा वो कैप सेलर कर रहा था, बंदर भी उसको देख के वैसा ही कर रहे थे। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। जो टोपी बेचने वाला था उसके पास एक आइडिया आया, या फिर उसने एक जुगत लगाई। क्या किया उसने? ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट। उसने अपनी जो टोपी थी वो निकाली और उसने उस खाली टोकरी के अंदर फेंक दी। अब फिर आगे बंदरों ने क्या किया होगा उसको देख के? दी मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। अब बंदरों ने भी फिर वही काम फिर से किया जो जो वो कैप सेलर कर रहा था। जब कैप सेलर ने अपनी टोपी को खाली टोकरी में फेंक दिया, तो बंदरों ने भी क्या किया? अपनी टोपी उतारी और उन्होंने उस खाली टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक। और इस तरह से बंदरों ने वापस तो फेंक दी थी सारी टोपियां। इस तरह से जो टोपी बेचने वाला था उसको सारी की सारी जो टोपियां थी वो वापस मिल गई।
एंड वेंट अवे हैप्पीली, और इस तरह से वो टोपी बेचने के लिए खुशी खुशी चला गया। तो आप बताओ, आपको ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि बंदर क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, और जो कैब सेलर था उसने किस तरह से अपना दिमाग लगाया, एक आइडिया उसके दिमाग में आया और वापस उसने अपनी टोपियां पाली। ठीक है, आप इस स्टोरी को घर पर रीड करेंगे बेटा। नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन ए है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव ए कैप, व्हाट इज इट्स कलर। क्या आपके पास एक टोपी है, और अगर है तो उसका रंग बताइए। मैंने आंसर लिखवाया है यस आई हैव ए कैप, इट्स कलर इज रेड। अगर किसी बच्चे के पास कैप है वो आंसर देगा यस आई हैव ए कैप, कि कि हाँ मेरे पास एक टोपी है और इसका रंग लाल रंग है। आपके पास जिस भी कलर की कैप है बेटा आप उसका आंसर वही लिखेंगे। अगर किसी के पास व्हाइट कलर की कैप है तो व्हाइट आंसर देगा, इट्स कलर इज व्हाइट। अगर किसी के पास येलो है तो इट्स कलर इज येलो। इस तरह से आप आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है Why do you think the monkeys threw the caps in the basket? आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि जो बंदर थे उन्होंने टोकरी के अंदर टोपियां क्यों फेंक दी थी? ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो बंदर थे वो कॉपी कर रहे थे, नकल कर रहे थे उस टोपी बेचने वाले की। इसीलिए जब टोपी बेचने वाले ने अपनी सर की टोपी उतार कर और उस टोकरी में फेंकी तो बंदरों ने भी यही किया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट। बंदरों ने टोपियों को टोकरी में फेंक दिया बिकॉज क्योंकि दे वर इमिटेटिंग। इमिटेटिंग अगर किसी को वर्ड याद नहीं होता है तो यहाँ पर अब वो कॉपिंग वर्ड भी लिख सकता है। ठीक है, बिकॉज दे वर इमिटेटिंग और कॉपिंग दी कैप सेलर, क्योंकि वो जो कैप सेलर था यानी कि टोपी बेचने वाला था उसकी नकल कर रहे थे, इसीलिए बंदरों ने टोपी बेचने वाले की तरह ही टोपी को क्या किया, टोकरी में फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इन ईच रो। आपको ये 3 रो दी गई है 1 2 3। ठीक है, आपको इन तीनों रोज में ये बताना है कि जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनकी फर्स्ट साउंड क्या है। जो फर्स्ट लेटर है कैप, कैट, कोट, इन सब में जो फर्स्ट जो लेटर है बेटा वो है सी। ठीक है, सी लेटर है। और जो साउंड है, साउंड क्या है, जो फर्स्ट साउंड है वो है क, क। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है मंकी, मैंगो, माउस। फर्स्ट साउंड किसकी है, म की, तो आप लिखेंगे एम। बास्केट, बैट, बॉल। फर्स्ट जो साउंड है, जो पहली आवाज है वो है ब की, ब, बी से ब की आवाज आती है तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस राइट। सेक्शन ए में आपको क्या करना है, सर्कल दी वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन दी ईच रो। ये जो 2 रोज दी हैं, 2 लाइन दी गई हैं, इनमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपको जो सेम साउंड से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको सर्कल करना है। ठीक है, सेम साउंड वाले जो वर्ड्स हैं वो है कार, कैन, कैट, काउ। आप इस तरह से इन वर्ड्स को आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, आगे है मैट, मैन, पेन, मैंगो, बनाना, मग, रग। इसमें सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो है मैट, म की साउंड आती है, मैन फिर से म की साउंड है, मैंगो, मग। ठीक है, तो आप इनको सर्कल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट दी नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। आपने स्टोरी रीड की है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इन पिक्चर्स को नंबर देना है 1 to 4। ठीक है, सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट था, जो कैप सेलर था वो कैप बेचने जाता था ऐसे ही सर पे टोकरी रखे, तो ये पहले नंबर पर आएगा। नंबर 2 पे आएगा जब कैप सेलर एक पेड़ के नीचे सो गया था और बंदरों ने उसकी सारी टोपियां निकाल ली थी उसकी टोकरी से, तो ये नंबर 2 पर आएगा। नंबर 3 क्या है, जब उस टोपी बेचने वाले ने सारे के सारे जत्न, सारी कोशिश कर ली थी अपनी टोपियों को वापस लेने के लिए, तो फाइनली उसने अपने सर से टोपी उतारी और ऐसे इस बास्केट के अंदर खाली टोकरी में डाल दी थी, तो ये नंबर 3 पर आएगा। और नंबर 4 पर क्या आएगा,
बंदरों ने सारी की सारी जो टोपियां थी वो उसकी बास्केट में डाल दी थी। ठीक है, ये नंबर 4 पर आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लेट्स कलर एंड राइट। आपको जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं, एक ट्री की पिक्चर है, मंकी की, कैप की और एक बास्केट की पिक्चर है, आपको इनको कलर करना है। जैसे ट्री में ग्रीन कलर होगा, ब्राउन कलर होगा बंदर में, कैप आप किसी भी कलर की कर सकते हैं और बास्केट जनरली ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो ये स्पेस दिया गया है आप यहाँ पर लिखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में ए ट्री, ए मंकी, जैसे मैंने लिखा है आप वैसे लिखेंगे, ए कैप, ए बास्केट। ठीक है, अब जो स्पेस दिया गया है इनके नीचे आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स। आपको जो पिक्चर्स दी गई हैं आपको उनके नाम लिखने हैं, लाइक ए फॉर एंट, बी फॉर बी, सी फॉर कैट। नेक्स्ट है D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen, I for ink pot, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for quill, R for rat, S for snake, T for tiger, U for uniform, V for van, W for whale, X for x-ray, Y for yak, Z for zebra। ठीक है, इस तरह से A to Z जो लेटर्स हैं उन पर जो वर्ड्स हैं वो भी दिए गए हैं और आपको लिखने हैं उन पिक्चर्स के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ राइट योर नेम हेयर। आपको यहाँ पर अपना नेम जो है वो लिखना है, अपना अपना नाम लिखेंगे हर बच्चा। ओके, नेक्स्ट है लेट अस सिंग। आओ हम गाते हैं। हमें क्या गाना है? एक पोएम दी गई है बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज क्या होते हैं बेटा? तितलियाँ, तितलियाँ। ठीक है, होती है ना अलग अलग कलर की तितलियाँ। तो बटरफ्लाइज पर एक पोएम है, लेट अस सिंग नाउ। ओके, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज डाउन डाउन डाउन, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज इन इन, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज आउट आउट आउट। जो तितलियां हैं उनकी पोजीशन इस पोएम के थ्रू आपको बताई गई है। जैसे कि बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज, तितलियां तितलियां, अप अप अप। अप का मीनिंग होता है बेटा ऊपर। तितलियां कहाँ उड़ती हैं? ऊपर उड़ती हैं। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज डाउन डाउन डाउन, बटरफ्लाइज नीचे की तरफ उड़ती हैं। तो डाउन का क्या मीनिंग है? नीचे। ठीक है, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज इन इनके क्या होता है? में या फिर के अंदर। ठीक है, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज आउट 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 यानी कि बाहर। ओके, इस तरह से ये पोएम आप सिंग करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू लाइक टू रिप्लेस बटरफ्लाइज विद एनीथिंग एल्स, ट्राई। आप बटरफ्लाइज की जगह आप कोई और वर्ड ले सकते हैं। आप काइट वर्ड ले सकते हैं। लाइक बटरफ्लाइज को काइट वर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो आप कैसे इसको पोएम को गाएंगे? काइट वर्ड से आप कैसे करेंगे? काइट्स काइट्स काइट्स, अप अप अप, काइट्स काइट्स काइट्स, डाउन डाउन डाउन। नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। इस सेक्शन में आपको कुछ कॉन्वर्सेशनल क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे एक टीचर और एक बच्चे के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशनल क्वेश्चन आंसर्स है। जैसे कि टीचर बच्चे से कुछ क्वेश्चन करती है और जो क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछे गए हैं वो बेस्ड हैं इस पिक्चर पर। ठीक है, इस पिक्चर में जो जो वो बच्चा देख पा रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टीचर लुक अप। टीचर कहती है, टीचर लुक अप, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। अब जो टीचर है वो पूछती है कि ऊपर देखो, तुम एक पेड़ पर क्या क्या देख पा रहे हो या क्या क्या देख पाते हो। चाइल्ड, आई सी डैश ऑन ए ट्री। चाइल्ड यानी कि बच्चा पेड़ पर क्या क्या देख पाएगा? पेड़ पर बर्ड्स हैं, वो आंसर कर सकता है कि आई कैन सी बर्ड्स ऑन द ट्री। देर इज ए काइट ऑल्सो, मंकी, मैंगोज, बी हाइव, हनी बीज हैं पेड़ पर। और क्या है? स्विंग है, एक स्नेक भी है, आउल भी है। ठीक है, इस तरह से वो जो जो चीजें इस पेड़ के ऊपर देख पा रहा है इस पिक्चर में, तो उसी के अकॉर्डिंग ही और शी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर। टीचर जो बोलती हैं या फिर जो क्वेश्चन करती हैं वो है लुक डाउन, नीचे देखो। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तुम ग्राउंड पर क्या देख पाते हो। चाइल्ड, बच्चा क्या कह सकता है? आई सी डैश ऑन द ग्राउंड। अब बच्चा ग्राउंड पर क्या देख पा रहा है, तो एक बार देख लेते हैं ग्राउंड पर क्या हो सकता है। स्क्विरल है ग्राउंड पर, ये एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम पानी का जो नाला होता है,
ठीक है, आप उसको रिवर भी कह सकते हैं बट आई थिंक इट्स अ स्ट्रीम। एक काव है ग्राउंड के ऊपर, एक और क्या है, कुछ हाउसेस हैं, ग्रास है, फ्लावर्स हैं और ट्रीज हैं। तो इन सब का वो आंसर कर सकता है। बच्चा इस तरह से आंसर करेगा, आई सी हाउसेस, काउ, ट्रीज, ए स्ट्रीम एंड ए स्क्विरल ऑन द ग्राउंड। तो ये सारी चीजें आप इस पिक्चर में देखकर बता सकते हैं कि क्या क्या ग्राउंड पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज टीचर। टीचर कहते हैं लुक अप, ऊपर देखो, व्हाट डू यू सी इन द स्काई, और तुम आसमान में क्या देख पाते हो। तो बच्चा आसमान में क्या देख पाता है, आई सी। अब आसमान में देख लेते हैं क्या क्या है, एरोप्लेन है, बर्ड्स हैं और ये क्या है, ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो बच्चे कैसे आंसर करेगा, आई सी बर्ड्स, एरोप्लेन एंड क्लाउड्स, क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, इस तरह से इस सेक्शन में इन क्वेश्चंस के आंसर करने। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट है से एंड क्लैप। आपको बोलना है और साथ साथ आपको क्लैप करने यानी कि ताली बजानी है। से अलाउड ईच लाइन ऑफ बोथ द पोएम्स, क्लैपिंग फॉर एवरी वर्ड। आपको पोएम को बोलते हुए हर एक वर्ड जैसे जैसे आप बोलेंगे साथ साथ आपको क्लैप करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस राइट। हमको क्या लिखना है, एनसर्कल द वर्ड दैट हैव पी इन देम। आपको इस बॉक्स में पी जिस भी वर्ड में लेटर है आपको उसको सर्कल करना है, जैसे मैंने किया है पुट, कैप, पैट, टॉप, एप्पल, टैप, पिंक। ठीक है, इन सारे वर्ड्स में पी लेटर आया था तो मैंने इनको सर्कल कर दिया। आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में इसी तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एनसर्कल दी मैचिंग लेटर्स इन ईच रो। आपको सेम जो लेटर्स हैं, जो मैचिंग लेटर्स हैं, उनको आपको सर्कल करना है। लाइक जो सेम लेटर था यहाँ पर एफ था तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। आप भी ऐसे ही करेंगे। बी लेटर है, बी का मैचिंग लेटर भी बी होगा तो उसको आप सर्कल करेंगे। ओ का मैचिंग लेटर क्या होगा, ओ ही होगा तो आप उसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू है यहाँ पर मैचिंग लेटर तो उसको सर्कल करते हैं। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल। इनिशियल सिलेबल का मीनिंग है जो पहली साउंड है, फर्स्ट जो साउंड है। ठीक है, फर्स्ट साउंड जो लेटर की है आपको वो बतानी है। लाइक हॉप, ह। ठीक है, हॉप, हाइड, इसलिए हॉप और हाइट में जो इनिशियल सिलेबल है वो सेम है। ठीक है, एच से ह बनेगा। ओके, इसी तरह से सैंड, स की आई है, सॉक्स, आप इसको मैच करेंगे। जंप, ज, जेट, तो इसमें सेम इनिशियल सिलेबल ज है। रन, र, रैट। ठीक है, दोनों में र फर्स्ट जो सिलेबल है। ठीक है, डांस, ड, डांस और डॉग, डी फॉर डॉग यानी कि ड। ठीक है, इस तरह से मैंने साथ साथ ही लेटर्स भी लिख दिए हैं, इनकी इनिशियल साउंड आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट है लिसन एंड रिपीट। सुनो और रिपीट करो। सम वर्ड्स हैव टू सिलेबल, नोटिस द वर्ड्स बिलो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनकी दो साउंड्स होती हैं, उनमें कुछ ऐसे ही वर्ड्स ये दिए गए हैं, आपको उनको नोटिस करना है यानी कि आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, लाइक जैसे कि मंकी, इसमें दो सिलेबल कैसे हैं, पहली साउंड आती है मन की। ठीक है, तो मंकी को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन गया, मंकी, MONKEY। ठीक है, सेलर, सेल एंड अर, इस तरह से दो सिलेबल आ गई है, सेलर। बास्केट, बास्केट। डोंकी, डॉन की। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें दो सिलेबल होते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज लेट अस रीड। आपको रीड करनी है एक पोएम, कैच मी इफ यू कैन। पकड़ो अगर मुझे पकड़ सकते हो। ठीक है, अभी इस पोएम को हम रीड करते हैं। ए फैट कैट सैट ऑन ए मैट, आई कैन कैच यू लिटिल रैट, सेड द कैट। एक मोटी बिल्ली एक मैट पर बैठी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो और वो क्या कहती है, आई कैन कैच यू लिटिल रैट, छोटे चूहे मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ, सेड द कैट, और बिल्ली ने ऐसा बोला। ए लिटिल रैट सो हर एंड हिड इन ए हैट,
छोटे चूहे ने उसे देखा और कहाँ पर वो छुप गया, एक हैट में वो छुप गया। इस पिक्चर में देखो हिड क्या है, छुपना, और वो एक हैट में छुप गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट है, नो नो यू कांट सेड द रैट। और चूहे ने क्या बोला कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा चूहे ने बोला। द कैट रैन टू कैच द रैट। अब बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ी, यहाँ देखो वो दौड़ रही है। द रैट रैन एंड हिड इन ए बॉक्स। अब चूहा दौड़ा और एक बॉक्स में छुप गया, यहाँ पर देखो। फिर क्या हुआ, द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन। अब चूहा क्या था, उस बॉक्स में छुप गया था, बट उसके जो लिड था यानी कि उसका जो ढक्कन था उस पर ताला लगा था, इसलिए उसका ताला नहीं खुला। हा हा यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट। और चूहा क्या बोला, बड़ी बिल्ली तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हेल्प द माउस रीच इट्स होम। यहाँ पर एक चूहा बैठा है और चूहे का घर यहाँ पर है। आपको इस चूहे की हेल्प करनी है अपने घर पर पहुंचने के लिए। आप खुद से इसको करेंगे, हालांकि मैंने इसको कर दिया है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस लिसन। आपकी लिसनिंग स्किल के लिए है ये, ठीक है। फर्स्ट है, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड्स सेड बाय योर टीचर। आपकी टीचर इन वर्ड्स को बोलेंगे और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। लाइक जो वर्ड्स हैं, कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, हैट। वट इज द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स। इनकी फर्स्ट साउंड क्या है। कैट में फर्स्ट साउंड क्या है बेटा, क की, है ना। बैट में ब की फर्स्ट साउंड आती है, फैट में फ की आती है, सेट में स की आती है, मैट में म की फर्स्ट साउंड है और हैट में ह की फर्स्ट साउंड है ना। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स। इनमें सब में कॉमन क्या है, एटी, एट की जो साउंड है वो क्या है, कॉमन है। ओके, लाइक कैट, बैट, फैट, इनकी जो इनिशियल जो साउंड है, जो शुरुआत की जो आवाज है बेटा, पहली जो आवाज है वो अलग है, बट जो लास्ट जो साउंड है वो सेम है, एट, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस मेक वर्ड्स बाय एडिंग वन लेटर टू एट एज शोन दी फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। लाइक बी में हमने एट लगाया, बी प्लस एट किया तो क्या बन गया बेटा, बैट बन गया। इसी तरह से सी ए टी किया तो कैट बनेगा, एम ए टी हुआ तो मैट वर्ड बनेगा, एफ ए टी फैट वर्ड बनेगा, आर ए टी रैट एंड एच ए टी हैट। इस तरह से आपको ये वर्ड्स बनाने थे। नेक्स्ट है, लिसन एंड डू एक्शंस दैट योर टीचर सीज। आपकी टीचर्स जो है, आपकी क्लास टीचर आपको ये जो सेंटेंसेस हैं ये जब बोलेंगी तो आपको वो एक्शन करके दिखाना है। लाइक फर्स्ट एक्शन इज कैच द बॉल, बॉल को पकड़ना है। थ्रो द बॉल, थ्रो मीन्स फेंकना, बॉल को फेंको। हाइड अंडर ए टेबल, एक टेबल के नीचे, मेज के नीचे छुप जाओ, आपको वो एक्शन करना है। ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपना पेंसिल बॉक्स खोलो या फिर अपना बैग खोलो, आपको वो एक्शन करके दिखाना है। क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, आपको बैग बंद करना है या फिर आपको पेंसिल बॉक्स को बंद करना है। क्लोज का मीनिंग होता है बच्चों बंद करना है, ओपन का मीनिंग क्या होता है, खोलना। से हुर्रे, हुर्रे कब बोला जाता है, जनरली जब बहुत खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे, है ना। नेक्स्ट है, नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, डू यू नो व्हाट दे मीन, आस्क योर टीचर। आपको ये वर्ड्स को सुनना है जब आपकी टीचर बोलेंगी और आपको उनका मीनिंग अपने इन वर्ड्स का मीनिंग अपने टीचर से पूछना है। अभी अभी जो सारे वर्ड्स थे बेटा जो अब हम पढ़ेंगे, कैच, थ्रो, हाइड, ओपन, क्लोज, हुर्रे, ये सारे के सारे वर्ड्स अभी अभी जो आपको एक्शन करके दिखाना था सेक्शन सी में, अभी अभी हमने रीड किए हैं। एक बार उनका मीनिंग जान लेते हैं। कैच का मीनिंग होता है बेटा पकड़ना, थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना, हाइड का मीनिंग होता है छिपना, ओपन का मीनिंग होता है खोलना, सी का मीनिंग होता है कहना, क्लोज का मीनिंग होता है बंद करना, ठीक है। ट्राई टू रीड दी स्टोरी कैच मी इफ यू कैन अगेन बाय योरसेल्फ। आपको कैच मी इफ यू कैन, जो कैट और रैट वाली जो स्टोरी थी, आपको फिर से एक बार रीड करनी है, ठीक है। आगे है लेट अस डू। आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपको क्या करना है, व्हाट शैल वी मेक ए कैट एंड ए रैट। आपको मास्क बनाना है। लुक एट द मास्क ऑफ कैट फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ योर बुक। आपको एक कैट का मास्क
बनाना है और आपकी जो लास्ट पेज है आपकी बुक में आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कट आउट द मास्क विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके टीचर की हेल्प से एक मास्क आप कट करेंगे। मेक होल्स ऑन द साइड्स, यहाँ पर ये होल्स बनाएंगे जब आपने मास्क बना लिया। टाई स्ट्रिंग इन इन दीज होल्स, इन होल्स में आप 2 धागे बांधेंगे। योर मास्क इज रेडी टू यूज, और इस तरह से आपका जो मास्क है रेडी टू यूज है, यानी कि आप यूज कर सकते हैं। अपनी स्ट्रिंग को पीछे की तरफ उन दोनों स्ट्रिंग को आपस में बांध कर, ठीक है, एक मास्क बना सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ थिंक अबाउट द स्टेप्स फॉर मेकिंग ए मास्क ऑफ रेड। टेल योर फ्रेंड्स हाउ टू मेक ए मास्क। आर योर मास्क रेडी, इनेक्ट द स्टोरी। आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं कि कैसे एक रेड का, जैसे हमने एक कैट का मास्क बनाने के लिए अभी अभी स्टेप्स पढ़े थे, इसी तरह से रेड का भी आप एक मास्क बना सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। और अगर आपके मास्क रेडी हैं तो कोई भी एक स्टोरी को आप एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है, लुक एट इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज अराउंड योर होम। अपने घर के चारों ओर जो इंसेक्ट्स हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े हैं, फ्लावर्स, फूलों को देखो, बर्ड्स को देखो, एनिमल्स को देखो। ड्रो सम दीज एंड टेल योर फ्रेंड्स मोर अबाउट देम। यहाँ पर आप उनको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, ठीक है। आगे है, हेल्प दीज एनिमल्स फाइंड देयर होम्स। आपको जो एनिमल्स की पिक्चर दी गई है उनके होम्स को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करनी है। लाइक जो लॉयन है, लॉयन कहाँ रहता है, लॉयन एक डेन में रहता है। दिस इज ए डेन, DEN, है ना। तो लॉयन का घर आप कैसे उसको हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने में, दिस इज लॉयंस हाउस। रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है बेटा, रैबिट एक बर्रों में रहता है। रैबिट कहाँ रहता है, बर्रों में, जमीन में। तो रैबिट, हाउ कैन रैबिट फाइंड इट्स हाउस। रैबिट का घर आप ऐसे फाइंड आउट करवा सकते हैं उसे, दिस इज ए बर्रो, BURROW, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कौन से एनिमल का घर कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंट। एंट कहाँ रहती है बेटे, एंट रहती है एंट हिल में। जो एंट का घर होता है वो होता है एंट हिल, ये एंट का घर है। नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर कहाँ रहती है, स्पाइडर वेब में रहती है। ये क्या है, स्पाइडर वेब, WEB, वेब, ठीक है। स्पाइडर वेब में रहती है, स्पाइडर का घर आप ऐसे बताएंगे। बी कहाँ रहती है, बी हाइव में रहती हैं, तो बी का घर कैसे आप बताएंगे, इस तरह से आ सकती है बी अपने घर पे, तो उसके घर का नाम है बी हाइव, HIVE, ठीक है। इस तरह से जितने भी एनिमल्स दिए गए थे आप उनके होम्स के बारे में पता करेंगे, उनकी जो होम्स की जो घर की जो स्पेलिंग है आप वो भी याद करेंगे, ठीक है। इस तरह से बेटा आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट हुआ।